सहयोगी भंवर एस चारण जुड़ गए हैं, उनसे जरा इस बारे में जानकारी लेते हैं। भंवर, हाड़ौती से शहादत, पूरा देश गमगीन क्योंकि 44 जवान इस पुलवामा हादसे के अंदर या आतंकी हमले के अंदर शहीद हो गए हैं। हिमराज मीणा के बारे में जानना चाहेंगे, वो कब से सेना में भर्ती थे, वापस घर कब लौटे, और जब ये खबर उनके परिवार वालों को लगी तो वो इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। भंवर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? भंवर से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन 61वीं बटालियन के अंदर तैनात थे हिमराज मीणा, जो पुलवामा हमले के अंदर शहीद हो गए हैं। इस दौरान क्या एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत महसूस हो गई है? क्या मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत आन पड़ी है? क्या इन जवानों की शहादत के बाद आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट को और ज्यादा तेज कर दिया जाएगा? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल। और हमारे साथ मनमोहन सिंह जी जुड़ गए हैं, कमांडेंट है सीआरपीएफ के अंदर। मनमोहन सिंह जी, सबसे पहले तो मैं सर यही जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है सर, इसमें कहां चूक आपको नजर आ रही है कि जिसकी वजह से 44 जवान हमने खो दिए? सबसे पहले तो मैं इसकी गंभीर भर्त्सना करता हूं। कायराना हमला है और इसमें ऐसा कोई कमी की बात नहीं है। हमारे रेगुलर आरओपी ट्रुप्स निकलते हैं, उससे पहले जो है रोड ओपनिंग पार्टी उसको क्लियर करती है, और जब कानवाई टनल पार करती है तो उसकी विशेष व्यवस्था की जाती है। हमारी बंकर्स रोड पे रहती है। बाकी बाइलेंस और वो बहुत ज्यादा है उस एरिया में, ओपन एरिया है, पॉपुलेटेड एरिया है। तो उसमें ये 8 दिन के बाद हमारी पहली बार इतनी गाड़ियां एक साथ 78 गाड़ियां आज चली थी, क्योंकि रोड बंद होने की वजह से जो है काफी जवान नीचे इकट्ठे हो गए थे, जो कि ऊपर भी जो हमारे ट्रुप्स हैं उनकी पूर्ति करने के लिए आवश्यकता होती है जी। तो इस वजह से मैं ये मानता हूँ कोई ऐसा। मनमोहन सिंह जी, लेकिन ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर इस तरीके की जब मूवमेंट होती है, सर मैं भी जम्मू कश्मीर में एक लंबे टाइम तक रहा हूँ, रिपोर्टिंग की है मैंने, तो बाकायदा बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं जो हर वक्त मुस्तैद रहती हैं। सर यहाँ पर ब्लास्ट होता है पहले, उसके बाद फायरिंग होती है और फिर वो आतंकी वहां से भाग जाते हैं। इस दौरान आपको कोई चूक नजर नहीं आती सर? देखिए, वो जो एरिया अगर आपने देखा हो जहां ये इंसिडेंट हुआ है, उसमें लेन बाय लेन बहुत ज्यादा है जी। तो उसमें आप हर लेन बाय लेन को कवर नहीं कर सकते बीपी बंकर से जी। बाकी जवान फिजिकली अवेलेबल होते हैं, इवन रूफ टॉप्स के ऊपर होते हैं जो इसमें इस प्रकार के चीजों पर निगाह रखते हैं। लेकिन उनको हमारे ट्रुप्स की पहचान होती है कि ये यहाँ खड़ा है, लेकिन हमें ये पहचान नहीं होती कि इस गली से निकलने वाला ये कौन शख्स है, ये क्या कार्रवाई कर सकता है जी। ठीक है सर, लेकिन अब इसके बाद क्या माना जाए, क्योंकि जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है, पूरे देश ने 44 जवानों की शहादत यहां पर दी है। आतंकियों के खिलाफ क्या कोई ठोस कठोर कार्रवाई की जरूरत, क्योंकि अब पूरे देश से एक ही आवाज उठ रही है, एक के बदले 10 सिर चाहिए सर? हाँ बिल्कुल, ये तो देखिए ये इसमें एक डिफाइंड वो स्ट्रेटजी के अनुसार ये कार्रवाई होगी, जो कि अभी मैं यहाँ टेलीफोन पे आपको नहीं बता सकता। ये हमारे सीनियर्स जो बैठे हैं, हमारे स्पेशल डीजी हैं J&K में जी, वो इसको प्लान करेंगे। वहाँ सफिशिएंट हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, सफिशिएंट हमारी बटालियंस हैं, वो अपने जो इसकी नेक्स्ट जो है वे ऑफ एक्शन उसमें निकालेंगे। सर आपको कहीं खुफिया तंत्र में कमजोरी नजर आ रही है? क्योंकि 8 फरवरी अफजल गुरु की जो वहां पर एक तरीके से जिस दिन अफजल गुरु को फांसी दी गई थी वो तारीख 8 फरवरी है। उस दिन भी खुफिया तंत्र ने जानकारी दी थी कि वहां पर आईडी ब्लास्ट आतंकी कर सकते हैं। 8 फरवरी को नहीं हुआ, 14 फरवरी को होता है, 6 दिन के अंतराल के बाद ये होता है। खुफिया तंत्र इसकी जानकारी नहीं जुटा पाया सर? नहीं, देखिए खुफिया तंत्र में ऐसी खबरें आती रहती हैं, ट्रुप्स अलर्ट रहते हैं, लेकिन 6 फरवरी के बाद कोई मूवमेंट ट्रुप्स की थी नहीं जी। और ये उसके बाद जब ये टनल का ये रोड बंद होने की वजह से ये आज पहली बार कार्रवाई जो है ये ऊपर भेजी गई थी। और ये जो गाड़ी है उसमें ये जम्मू की गाड़ी थी, अदरवाइज काफी उसमें बंकर गाड़ियां भी, बसें जो है वो जो बीपी गाड़ियां भी उसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है सर, जब ये आतंकी हमला वहां पर हुआ तो पहली एक्शन क्या होती है सीआरपीएफ की तरफ से? जो जवान वहां पर इंजर्ड हैं उनको अस्पताल पहुंचाना, या फिर जिन आतंकियों ने हमला किया है उनके खिलाफ रिएक्ट करना?
फायरिंग करना, क्रॉस फायरिंग करना, उनको पकड़ना? इसमें दो तरह का है। हर एक गाड़ी में डिटेल पर्सन 1-3 की गार्ड होती है जो हर एक गाड़ी की प्रोटेक्शन के लिए एक्सक्लूसिव डिटेल होती है जी। और उसके अलावा जो हमारी रोड ओपनिंग पार्टी होती है, वो रोड ओपनिंग पार्टी का काम होता है जो भी अटैक हुआ है उसको रिपल्स करना या उसका पीछा करना। ठीक है। और ऐसी एकदम इतना जबरदस्त ब्लास्ट होना, उसमें जो है ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि थोड़े बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए कि किसी को कुछ नहीं सोचता है और इसका फायदा उठा करके वो अपने भाग जाते हैं जी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये रेगुलर इनपुट्स वहाँ आती रहती है। मैं भी वहाँ 3 टेन्योर किया है कश्मीर वैली में जी। तो ऐसी सिचुएशन आती रहती है। इसी एरिया में पहले भी बस पे भी अटैक किया गया था जी, फायरिंग करके सामने से, तो उसमें भी हमारी कैजुअल्टी 6 से 8। आपको लगता है सर बिना लोकल सपोर्ट के पॉसिबल है? ये लोकल सपोर्ट पूरी उन्हीं के पक्ष में है। ये जो कश्मीर का एरिया, पुलवामा एरिया है, ये जो है ये तो काफी पब्लिक जो है वो उन्हीं के साथ है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। अगर पब्लिक साथ नहीं होता ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप ये मानते हैं कि वहां पर एक सर्च ऑपरेशन की जरूरत है, तत्काल सर्च ऑपरेशन की जरूरत है? हाँ बिल्कुल, अभी ऑपरेशन उसमें जारी है जो कि मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि मैं वहां तैनात नहीं हूं और ये एक हमारी उसके लेकिन सर इस तरीके की भी जानकारी यहां पर मिल रही है, इनको मैं पुख्ता नहीं करता, कि इस आतंकी हमले के बाद आतंकी जो यहां पर हमला करके गए हैं वो कुछ जो मशीन गन है, जो एम्यून है, उसको भी अपने साथ लेकर गए हैं। तो सर रिपल्शन तो वहां से भी होगा, तो उसके लिए फिर किस तरीके से तैयारी की जाएगी? नहीं, तो ये मुश्किल है कि वो हमारे बस में जो वेपन्स हैं वो 4 होंगे मेरी समझ से, बाकी जवान खाली हाथ होते हैं। बाकी उसमें एक्सक्लूसिवली जो गार्ड होती है 1-3 की, जो बस में अलग अलग जगह पे दोनों साइड में 2-2 आदमी को बिठाया जाता है जो होने वाले इन चीजों का जवाब देते हैं। और उसके अलावा उसमें वेपन का कोई चांसेस नहीं कि एक्स्ट्रा वेपन उसमें होंगे। सर ये भी जरा बताइए कि जिस आईडी का इस्तेमाल यहां पर किया गया है उसकी मात्रा क्या रही होगी, क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो रूह का पाने वाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे अंदाजन या जो जैसे खबरें मिल रही हैं कि 100 kg के आसपास। तो सर ये आसानी से अवेलेबल होता है? नहीं, आसानी से नहीं है, लेकिन वहाँ पब्लिक इतनी जो है एंटी इंडियन एक्टिविटीज में शामिल रहती है और बहुत कम लोग हैं जो इंडियन फोर्सेज को सपोर्ट करते हैं, तो ये अंडरग्राउंड ये चीजें चलती रहती हैं और ये चीजें इकट्ठी होती रहती हैं। पोरस बॉर्डर है हमारा पाकिस्तान के साथ में और पाकिस्तान की पूरी शय रहती है इन ऐसी चीजों में। सर सेना के पास ऐसे इक्विपमेंट तो होंगे जिसके जरिए पता लगाया जा सके कि आईडी कहां पर है, कहां पर नहीं है, तो मूवमेंट के दौरान क्या उन मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता? नहीं, ये देखिए, ये गाड़ी जो एक्सप्लोजिव से लोडेड गाड़ी थी उससे टकराया गया जी, उस बस से टकराया गया है, तो उसके अंदर आईडी था जी। जो बस से जो गाड़ी टकराई गई है उसके अंदर आईडी था और उसमें ये इतनी मात्रा में एक्सप्लोजिव था जिसकी वजह से सिर्फ एक बस को ही ये टारगेट कर सके। जी सर, आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को एक अहम जानकारी यहां पर दे देते हैं कि राजस्थान से 2 जवान शहीद हुए हैं, एक कोटा हाड़ौती से और दूसरे जवान के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन यह जानकारी मिली है कि 2 जवान राजस्थान के अभी तक शहीद हो गए हैं और यह जानकारी भी मिल गई है दूसरे चौमू के रहने वाले हैं जो यहां पर शहीद हुए हैं। रोहिताश लांबा उनका नाम, जो यहां पर शहीद हो गए हैं। मनमोहन सिंह जी, सर राजस्थान में वैसे भी जब इस तरीके के शहीद का जिक्र आता है तो शहादत राजस्थान से भी दी जाती है, गमगीन माहौल पूरे देश के अंदर है सर, लेकिन क्या आपको लगता है कि सीआरपीएफ को जम्मू कश्मीर के अंदर कमजोर किया गया राजनीतिक तौर पर और इसलिए इस तरीके के हमले होते हैं, या आपको लगता है कि सीआरपीएफ पिछले दिनों के मुकाबले काफी मजबूत है इस वक्त और रिपल्शन के लिए तैयार है? सीआरपीएफ हमेशा तैयार रहती है। पॉलिटिकली सीआरपीएफ को कोई वीकन या कोई कमजोर नहीं कर सकता, कोई भी सरकार आए क्या आगे, पॉलिटिकल इशू है, आई कांट कमेंट, बट सीआरपीएफ अपने आप में इतनी सक्षम है कि हर जो उनको जो ड्यूटी बांटी गई है इंटरनल सिक्योरिटी की, वो उनसे निपटने के लिए सक्षम। ठीक है सर, लेकिन आपने 3 टेन्योर वहां पर निकाले हैं, वहां की लोकल स्थिति को आपने देखा है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी और महबूबा मुफ्ती के बीच जो गठबंधन वहां पर हुआ था, वो गठबंधन टूटने के बाद महबूबा मुफ्ती जिस तरीके से जो आतंकी शहीद हुए हैं उनके घर पर जो गए हैं, उनके जाकर जो हौसला उन्होंने बढ़ाया उससे भी आतंकियों का हौसला बढ़ा है?
देखिए, ये पॉलिटिकल मुद्दा है। मैं एक सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिसर हूं, मैं इस जी। पे कमेंट नहीं करना चाहता हूं। मेरे कोई ठीक है सर, हम आपसे, जी। ठीक है, हम इस पर फोर्स आपको नहीं करेंगे, लेकिन ये जानकारी क्या आप दे पाएंगे कि मूवमेंट आगे होगा? क्योंकि वहां पर काफी देर तक रुकी रही पूरी टुकड़ियां, आगे मूवमेंट उन्होंने नहीं किया। अब आगे किस तरीके का मूवमेंट होगा सर? नहीं, अभी तो मेरे ख्याल से सब वहाँ क्लियर कर दिया होगा कि 3:15 बजे की बात है, और जी। वहाँ सफिशिएंट ट्रुप्स है। वहाँ ट्रुप्स की कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। जी। आर्मी हमारे साथ में है, आरआर है, जेएनके पुलिस है। हम चारों जो है एक साथ मिलकर के काम करते हैं। जी। ऐसा कुछ नहीं। आप जो ये स्नैप्स दिखा रहे हैं, ये शायद उस समय की हैं, ताजा उस समय की। लेकिन अभी तो सब क्लियर होगा, क्योंकि बाकी तो जो ट्रुप्स सेफ ही थे, सिर्फ जी। एक की जो ठीक है सर, एक लाइन में मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, बदला कैसे लिया जाए? देखिए, ये हम सिक्योरिटी फोर्स के आदमी हैं, हम ये इन चीजों पे नहीं कह सकते। ये सब एक स्ट्रेटेजी के तहत उसमें किया जाएगा। आप लोग जी। देख रहे हैं, जब से पिछले 3-4 महीने में किस तरह से जो है सिक्योरिटी फोर्सेज, उसमें जी। जेएंडके पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ। लेकिन सर, दिल तो कह रहा होगा एक के बदले 10 चाहिए। देखिए, ये मैं इसमें नहीं। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मनमोहन सिंह जी कमांडेंट हमारे साथ जुड़े हुए थे सीआरपीएफ से। उन्होंने 3 टेन्योर जम्मू